वालेकुम। नेक्स्ट हम करते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल पैथोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो कि आपके इस पीडीएफ से रह गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स इज़ द प्राइमरी स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक होती है कि छोटे छोटे हमें स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स जब मिल रहे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये किस किस ट्यूमर की करेक्टरिस्टिक होती है? ऑफ द एवेंग्स सार्कोमा। ठीक है, एवेंग्स सार्कोमा में इस तरह के जो है स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स हमें मिल रहे होते हैं। एक्सरे ऑफ द 70 ईयर्स ओल्ड मेल विथ स्फीयर बैक पेन। ठीक है, स्फीयर बैक पेन चल रही है उसको। मल्टीपल पंच्ड आउट लिटिक बोन लीजन्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल एबनॉर्मेलिटी जो है ना वो प्रेजेंट होगी उसमें। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू पहले भी आया था और मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये मैंने अभी इसको रिवाइज़ किया था मल्टीपल माइलोमा को, तो उसमें मुझे लिटिक लीजन्स मिल रही थी। ठीक है, 70 ईयर्स ओल्ड मेल है, उसको बैक पेन चल रही है, मल्टीपल पंच्ड आउट लिटिक बोन लीजन्स जो हैं ये मुझे मल्टीपल माइलोमा में ही लगी थी। तो ये ब्लड के चैप्टर में से एमसीक्यू आई थिंक लिया हुआ है इन्होंने और फिर उसको जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका जो आंसर मुझे लग रहा है वो लग रहा है द मतलब कि एल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल इंक्रीज़ होना। ठीक है, लेकिन इसका जो ये लग रहा था, मतलब ये भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि यही आंसर है इसका। ठीक है, तो पेज नंबर आप अपना खोल लें 63। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है इन द मल्टीपल माइलोमा बिकॉज ऑफ द रैंक एल एक्सप्रेशन। नियोप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स होते हैं जिसकी वजह से बोन की डिस्ट्रक्शन होती है। लिटिक पंच्ड आउट लीजन्स हमें मिल रही होती हैं वर्टिब्रा में, स्कल में, और वहाँ पे फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये वाली जो है इसमें मुझे यही लग रहा है। तो अब इन्होंने इसमें जो होता है ना मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलेंस वो इंक्रीज़ हो जाती है मोस्ट प्रोबेबली, सबसे ज़्यादा आईजी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, फिर आपकी आईजीए की तरफ, फिर आईजीएम की तरफ और फर्दर इस तरह से वो इंक्रीज़ होती हैं। एम स्पाइक आती है इनमें। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जो होती है आईजीजी और आईजीए। ये प्लाज्मा सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा जब मेलिग्नेंट हो जाते हैं ना तो ये एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से एम स्पाइक आना शुरू हो जाती है गैमा ग्लोबुलेंस के रीजन में। ठीक है, तो ये स्टेट चल रही है यहाँ पर। और जो है उसके रिज़ल्ट में अब इन्होंने कहा है सीरम आईजीजी एम प्रोटीन कहीं से भी नहीं लग रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रही इस एमसीक्यू की कि क्लोनल यूरिनरी लाइट चेन, तो ये भी नहीं होगा। पॉलीक्लोनल मतलब कि सारे के सारे जो हैं वो होंगे, वो नहीं इसमें होंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं इसमें भी नहीं लाई करेगा। तो इसका सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो एमसीक्यू इन्होंने या तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये होना चाहिए कि आईजीजी जो है ये ज़्यादा हुई हुई है। ठीक है, आईजीजी ज़्यादा हुई है, एम स्पाइक आ रही है, इस तरह अगर वो बोलते तो हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि तब ज़्यादा होता है जब हमारी बॉडी में ना बोन की रिजॉर्प्शन हो रही होती है, तो ऑस्टियोब्लास्ट अपना काम ज़्यादा करते हैं फिर। ठीक है, एल्डरली मेल कंप्लेन्स ऑफ स्वीयर बोन पेन, frequently respiratory infection, serum protein electrophoresis shows M band in the gamma region, X-ray skull and spines reveal multiple punched out areas, and bone marrow aspiration demonstrate large number of neoplastic cells। तो ये किसकी तरफ जा रहा है? अभी हमने देखा है प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स की तरफ। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल माइलोमा उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है आपके पास क्या होगा आंसर? इसका इट इज़ द मोस्ट कॉमन टी सेल्स डिसऑर्डर। नहीं, ये टी सेल डिसऑर्डर तो नहीं है, इसमें तो प्लाज्मा सेल्स का जो है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। इट्स एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ 50 ईयर्स। हाँ, तकरीबन इसी ड्यूरेशन में होता है, इसी एज में ही होता है ये। इसकी मतलब ठीक है, ये इस एज में होता है मोस्टली मल्टीपल माइलोमा।
एम प्रोटीन एम स्पाइक इज़ मोस्ट ऑफन पोलीक्लोनल इन नेचर। नहीं, ये पोलीक्लोनल नहीं होता, पोलीक्लोनल नहीं होता ये। मतलब पोलीक्लोनल में के सारे जो है एंटीबॉडीज़ राइज करेंगी, नहीं, इसमें आपकी आईजीजी और आईजीए स्पेसिफिकली होती है मोनोक्लोनल, ठीक है, तो पोलीक्लोनल नहीं होती। एम स्पाइक जो होती है इस मोस्ट ऑफन आईजी एम स्पाइक नहीं, अभी हमने डिस्कस किया सबसे ज़्यादा आईजीजी या आईजीए होती है, ठीक है। उसके बाद रीनल इनसफिशेंसी इज़ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन दिस कंडीशन। वैसे इसमें रीनल होती है, मतलब कि रिस्क ऑफ रीनल फेलियर होता है, लेकिन ऐसा जिन्होंने कोई डिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि इस रीनल फेलियर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, तो फिर हम इसकी तरफ एज सच नहीं जा सकते ना। तो फिर इसका जो है वो एल्डरली वाला ही होगा, 50 ईयर्स वाला। 70 ईयर्स ओल्ड फीमेल कंप्लेन्स ऑफ deep vague pain in the left knee joint that gets worse with the extensive walking, ठीक है, ज़्यादा वॉक करने की वजह से वो ज़्यादा हो जाती है, बूढ़ी औरत है 70 ईयर्स की, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट, क्रेपिटस, क्रेपिटस वो होता है ना, वो जो अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं घुटनों में से, ठीक है। उसके बाद ब्लड एग्जामिनेशन में हमें नॉर्मल ईएसआर मिला था और यूरिक एसिड, मींस उसको ना गाउट है, ईएसआर उसका राइज नहीं है, मींस उसको कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी नहीं हम कंसिडर कर सकते, ठीक है। तो उसको क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, नहीं, कोई कैटेगरी उसको स्पेसिफिकली हम कर ही नहीं रहे। गोनोकोकल आर्थराइटिस तो होता है ये उन लोगों में जो यंग एज में होते हैं, उनको गोनोकोकल कुछ करता है, यंग एज का ऑर्गेनिज्म है। यूरेट क्रिस्टल डिपोजिशन नहीं, उसका यूरिक एसिड नॉर्मल है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉहन्स डिजीज़ नहीं, एज सच उसमें भी नहीं होगा, ये उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वियर एंड टीयर ऑफ मैकेनिकल इंजरी, ऑब्वियसली एज से पता चल रहा है कि वियर एंड टीयर हो रहा है, तो ये हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में लेके जा सकते हैं पेशेंट को, लेकिन उन्होंने ऐसा ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा नहीं है, तो अब वियर एंड टीयर कंसिडर करेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सबसे मोस्ट कॉमनली अकरिंग वेराइटी क्या होती है, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होती है वो एबनॉर्मल होती है, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में जो है ना ये होता है, तो इसका ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा, ये मोस्ट कॉमन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द रिकेट्स, इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़, येस, बिकॉज देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इट इज़ कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक। ये बच्चों में होती है, बिल्कुल ठीक। रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो यंग में होती है, फीमेल्स में, ठीक है, अडल्ट्स में। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड ऑस्टियाइड टिश्यू, नहीं, इसमें ऐसा जिस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी। पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटीज़ टिपिकल ऑफ रिकेट्स, बिल्कुल, रिकेट्स के लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनकी बोन्स की डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसमें वी हैव द बाउड लेग्स, ठीक है। और इसके अलावा पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी, इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ आती हैं उनकी स्केलेटन के अंदर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट टीबी ऑस्टियोमाइलिटिस एक्सेप्ट, टीबी क्या है, एसिड फास्ट बेसिलस है, ठीक है। इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव देन बायोजेनिक, ऑब्वियसली। इट मे लीड टू कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रा एंड पैराप्लेजिया, हो सकता है ना, होगा बल्कि। स्पाइन्स ऑफ थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इट्स स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल। टीबी जो है पीछे जाता है हमारे थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा की स्पाइंस को इन्वॉल्व करता है, उसको हम पॉट्स डिजीज़ कहते हैं। टीबी ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स इज़ नोन एज पॉट्स डिजीज़, नहीं, पॉट्स डिजीज़ इज एक्चुअली टीबी ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है, उसको हम पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, लॉन्ग बोन्स वालों को नहीं कहते। Although muscular dystrophy is a rare disorder, but out of rarities, which of the following is most commonly occurring variety? तो कौन सी होती है, मैंने पहले भी बताया, ड्यूशीन होती है। In majority of the cases, pyogenic osteomyelitis is caused by, तो सबसे मोस्ट कॉमन ऑस्टियोमाइलिटिस का जो कॉज है पायोजेनिक, दैट इज स्टेफ ऑरियस, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, और अगर तो पेपर इजी आता है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करें कि बहुत इजी एमसीक्यूज़ आएँ, सॉल्व हो जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
उस रिस्पेक्ट से। अगर कोई बंदा इसको गलत करता है ना तो उसने अपने मार्क्स खुद खोए हैं, ठीक है। स्टेफ ऑडियंस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। 20 years old boy presents with a history of pain and swelling just below the knee joint, left knee joint. There is rapidly increasing for the last 1 month. ठीक है, क्या हो रहा है उधर? एक्सरे ऑफ द नी रिवील्स अ कॉडमेन ट्राइंगल। ये भी आपका मतलब के मार्क्स कहते हैं ना मुफ्त के मिल रहे हैं, उस तरह का MCQ है। कॉडमेन ट्राइंगल किस में होता है? ऑस्टियोसार्कोमा में, ठीक है। 30 years old female presents with a morning stiffness, pain, swelling of the metacarpophalangeal joints and proximal interphalangeal joints. Rheumatoid arthritis, rheumatoid factor is positive. This condition results from the autoimmunity reaction against. This is actually the rheumatoid arthritis because the rheumatic factor is present and there is the morning stiffness. मॉर्निंग स्टिफनेस क्यों होती है कि पेशेंट एकदम से सो के उठता है, अपनी उंगलियां मूव करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उंगलियां उसकी उधर ही फ्यूज़ हुई होती हैं, ठीक है, स्टिफ हुई होती हैं, तो दैट इज़ मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इवनिंग स्टिफनेस होती है जब पेशेंट थक जाता है। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स एंड प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स उसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, यही इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये साइनोवियम जो हमारी होती है ना, सनोवियल कैविटी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं सनोवियल जॉइंट्स के अंदर। तो ये इजी MCQ था ये भी। सेवरल डेज आफ्टर एन एपिसोड ऑफ यूरिथराइटिस। यूरिथराइटिस जो होता है ये कौन ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? यूरिथराइटिस, ठीक है, यूरिथ्रा उसकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। 30 years old male complains of acute pain, swelling of the left knee. Physical examination, knee is swollen, warm and tender to touch. ठीक है, मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। टेंडर टू टच, दर्द हो रही है उसको, इन्फेक्शन है ना। स्वॉलन, वार्म, इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। नो अदर जॉइंट्स अपीयर टू बी अफेक्टेड, मतलब कि सिर्फ एक ही जॉइंट इफेक्टेड है और कोई भी नहीं है, ठीक है। लैब एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड एस्पायरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट नी जॉइंट शोज न्यूमरस न्यूट्रोफिल्स। समझ आ गई, ये इन्फ्लेमेशन है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है? अब हम कह सकते हैं कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है। हमें ये भी पता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो हमारा स्टेफ ऑरियस है, लेकिन हम यहाँ पे स्टेफ ऑरियस को क्यों कलेक्ट नहीं कर रहे? क्योंकि वो फीमेल देखें ज़रा, मेल है 30 years ओल्ड का, यंग है, ठीक है, उसको गोनेरिया हुआ है, यूरिथराइटिस है उसको, ठीक है। यूरिथराइटिस इज़ कॉज्ड बाय सम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ गोनेरिया, ठीक है। तो गोनोरिया जो होता है ये उसको था, यूरिथराइटिस उसने कॉज किया हुआ था, वहाँ से वो ब्लड के थ्रू उसके वहाँ पे बोन के अंदर आ गया, ठीक है। हमने पढ़ा था ना ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है उसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होती है वो थ्रू द ब्लड होती है एक तो, और भी इसके रूट्स ऑफ स्प्रेड होते हैं। तो वहाँ से वो उसका ऑर्गेनिज्म उधर आ गया, तो हम इसको गोनोरिया क्लिक करेंगे, ठीक है। गोनोरिया जो होता है ये यूरिथराइटिस करवाता है और इनमें से कोई भी नहीं है। 4 years ओल्ड बॉय, न्यूमरस फ्रैक्चर्स, कोई उसको ट्रॉमा नहीं हुआ लेकिन उसको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, ट्रॉमा के बगैर। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स एविडेंस ऑफ प्रीवियस फ्रैक्चर्स अलॉन्ग विद एबनॉर्मली लूज जॉइंट्स, डिक्रीज्ड हियरिंग, ठीक है, ब्लू स्क्लेरा। क्या क्या आपको लग रहा है ये इस यहाँ तक हियरिंग उसकी कम है, ब्लू स्क्लेरा है, कोई कोलेजन का डिफेक्ट लग रहा है मुझे तो। X-rays of the boy's arm reveals the bones to be markedly thinned. Collagen ही है. Which of the following is most likely diagnosis? तो ये क्या होगा? Osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta में क्या होता है कि जो आपकी इसके नाम से पता चल रहा है, ऑस्टियोजेनेसिस मतलब बोन की जो फॉर्मेशन हो रही है हुई है वो इम्परफेक्ट है, मीन्स वो सही से नहीं हुई बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कॉलेजन, ठीक है। और आपके ये जो है MCQ में आते हैं इस तरह के, ठीक है। पेज नंबर 191 पैथोमा का है। अगेन पैथोमा से MCQ सॉल्व होते हैं सारे कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट collagen type 1 synthesis,
And the clinical features include multiple fractures of the bone, can mimic child abuse but bruising is absent, blue sclera because of the absence of collagen, hearing loss because of the absence of collagen. There is the bones of the middle ear can easily fracture. The osteogenesis imperfecta. 11 years old boy has a mass in the diaphyseal region of the left femur. डायफिसिस में है, ठीक है. न्यूमरस स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स. ये पहला एमसीक्यू आई थिंक था. छोटे छोटे हमारे सेल्स थे, किस में थे? एविंग में. 1122 ट्रांसलोकेशन हुई है एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन एविंग सार्कोमा. तो ये एविंग होगा, ठीक है. डायफिसिस में होता है ये. Skeletal disorder due to the increased osteoclastic activity characterized by mosaic pattern of the lamellar bone and characterized by initial osteolytic stage, a later mixed osteoclastic osteoblastic stage and end osteosclerotic phase. ये तीनों stages किसकी होती हैं? Paget's की होती हैं. This was an easy MCQ. The most common primary malignant tumor of the bone कौन सा होता है? ऑस्टियोसार्कोमा. मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, जो मेटाफिसिस पे अराइज करता है ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड हेमरेज एंड सिस्टिक डीजेनरेशन इज द ऑस्टियोसार्कोमा. इजी वन. डेंटिजरस सिस्ट, ये कहाँ से आ गया? ये हमारे जीआईटी के चैप्टर से इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है. डेंटिरिजरस सिस्ट जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या है? यूनिलोकुलर लीजन अराउंड द अनइरप्टेड इम्पैक्टेड मोलर टूथ. इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि जैसे कोई टीथ जो है ना वो ग्रो कर रहा है लेकिन वो अपनी असल पोजीशन से हिल की जगह पे ग्रो हो गया, मतलब कि अलग जगह पे ग्रो हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड टूथ, ठीक है. इम्पैक्टेड टूथ कहते हैं इस तरह से करके ना, मतलब उसकी पोजीशन जो होती है वो ठीक नहीं होती, उसको हम इम्पैक्टेड टूथ कहते हैं. इसकी वजह से ना प्री डिस्पोजिंग कंडीशन होती है कि यहाँ पे सिस्ट बनता है एक, ठीक है. वो हमारा जो सिस्ट होता है ना उसको हम कहते हैं दिस वन, ठीक है. जैसे ये बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डेंटरिजनस सिस्ट, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इसलिए MCQ में पूछा जाता है. तो ये उस जगह पे बन जाता है. अब ये जो सिस्ट होता है ना एक के होता है, मतलब कि सिंगल सिस्ट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिलोकुलर सिस्ट, ठीक है. और इम्पैक्टेड टूथ की जगह पे ये बन जाता है. ये सारी इसकी पिक्चर्स हैं, ठीक है. ये एक्सरे पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाया हुआ सारा. सो डेंटरिजनस सिस्ट इज़ अ यूनिलोकुलर लीजन, मतलब एक होगा अराउंड द अनइरप्टेड, अभी इरप्ट नहीं हुआ, इम्पैक्टेड मोलर टूथ, ठीक है. तो वहाँ पे ये बनता होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ऑस्टियोसार्कोमा. सबसे पहले तो सार्कोमा से हमें पता चल रहा है ये मेलिग्नेंट ही है, ठीक है. दूसरा ये है कि कैंसरस सेल जो है बोनी मैट्रिक्स बना रहे होते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक होती है कि ऑस्टियोइड मैट्रिक्स बनता है इसमें, ठीक हो गया. मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन, ये हमने MCQ सॉल्व कर लिया है. बाई मोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी, मतलब कि ये एजेस में होता है, मतलब 2 एजेस में होता है. एक तो ये हमारा होता है ना, मैं अगर इसके बारे में बताऊँ एजेस का कंफर्म करके, तो इसकी ये होता है कि ये टीन एजर्स में वैसे तो ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभार हमें एल्डरली लोगों में भी मिल जाता है. लाइक जो पेजर्स डिजीज़ के लोग होते हैं उनके रिज़ल्ट में ना ऑस्टियोसार्कोमा, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है कि पेजर्स डिजीज़ को जो कैंसर होता है वो ऑस्टियोसार्कोमा होता है. 100% ऑफ द ट्यूमर अकर्स एट नी, नहीं, ये हमारी सिर्फ नी को इन्वॉल्व नहीं करता, ये हमारी जो बाकी एरियाज़ हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, उनको भी ये इन्वॉल्व कर सकता है, सिर्फ नी को ये इन्वॉल्व नहीं करता. लेकिन हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली ये नी को इन्वॉल्व करता है, बट इट इन्वॉल्व द मेटाफिसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है. तो ये 100% जो है नी को इन्वॉल्व नहीं करता. सो ये थोड़े से MCQs थे हमारे बोन पैथोलॉजी से. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट.